पिंडदान करने में कितना खर्च होगा। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए यह प्रश्न था कि हमें एक गुणी, ज्ञानी और मृदुभाषी पंडा जी कैसे मिल सकते हैं गया जी में, जिनके निर्देशन में मैं संपूर्ण विधि विधान को मानते हुए शुद्ध संस्कृत मंत्र उच्चारण के साथ एक उत्तम लक्षणों से युक्त, शुभ लक्षणों से युक्त पंडित जी के द्वारा पिंडदान संपन्न करा सकूं। मैं बहुत दिनों से इसी प्रयास में लगा था। मैं कई बार गया जी आया और प्रथम बार जब मैं आया था तब भारत सेवाश्रम के निर्देशन में पिंडदान किया था। मुझे कहीं ना कहीं मन में ये लगता था कि वह सही तरीके से नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ, मैं उत्तम प्रकार से करना चाहता था। इसलिए मैं कई बार यहाँ आया और अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता। अंततः भगवान विष्णु की कृपा से मेरा परिचय एक बहुत ही ज्ञानी, गुणी और उत्तम मृदुभाषी पंडा जी से मेरा परिचय हुआ और उन्हीं के निर्देशन में आज मैं पहुंच रहा हूं गया जी पिंडदान संपन्न करने के लिए अपने मित्रों के साथ। इस बार जो मैं गया आया हूं, इस बार मैं पिंडदान नहीं करूंगा। जो मेरे मित्रगण आए हैं मैं उन्हीं के साथ आया हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे मित्रों का जो पिंडदान है, जो अपने पितरों के प्रति वो करने आए हैं, वो संतुष्ट होंगे। जैसे ही हम लोग सुबह 6:50 पर कोलकाता से होते हुए गयाजी जंक्शन पहुँचे और 1 नंबर प्लेटफॉर्म से जैसे ही हम बाहर निकले, हमें पंडा जी स्टेशन के बाहर ही मिल गए, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा। क्योंकि अगर हमें लेने के लिए कोई हमारे मित्र, कोई हमारे आत्मीय, कोई हमारे बंधु हमें स्टेशन के बाहर ही मिल जाते हैं, तो हमें जो यात्रा की परेशानियां आती हैं, रास्ता पूछना, किधर जाना है, किस प्रकार से गाड़ी मिलेगी, कितना किराया लगेगा, इन सब चीज़ों का जो भी टेंशन है वो तुरंत समाप्त हो जाता है। हमारे मित्र के हिसाब से वो स्टेशन पर आए हुए थे हमें लेने के लिए, उनके कर्मचारी उनके साथ थे। उन्होंने हमारे लिए बैटरी वाला जो रिक्शा होता है वो अरेंजमेंट कर लिया था और हम सभी लोग एक साथ सीधे जो रहने का स्थान हमें पंडा जी ने उपलब्ध कराया था उस स्थान की तरफ साथ में निकल गए। आप में से कोई भी जो गया जी आने के लिए सोच रहे हैं, मन में इस प्रकार के शुभ विचार आ रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपना अनुभव आपके साथ अवश्य शेयर करूंगा। मुझसे जो भी सहयोग बन पाएगा मैं आपके लिए अवश्य करूंगा, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम पंडा जी द्वारा उपलब्ध कराए हुए जो स्थान है, जो उनका अपना ही है, वहाँ पर पहुँचे, हमें वह समस्त व्यवस्था जो रूम वगैरह इन्होंने दिया था बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल कम किराए में हम लोगों से इन्होंने 700 रुपया पर रूम के हिसाब से लिया था और हम लोग कई सारे लोग थे, लगभग 10 के आसपास हम सारे मित्रगण थे, जिसमें माताएं भी थी। मैं माताओं का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि माताएं भी पिंडदान कर सकती हैं, उसमें कोई भी यहाँ आपत्ति नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो वो रूम भी हमें बहुत ही अच्छा मिला जो 700 रुपये के आसपास हमें दिया गया था और हम अपने रूम में पहुँचे। खुशी खुशी हम जितने भी हमारे मित्र पिंडदान करना चाहते थे, समस्त लोग नहा धो करके तैयार हो गए। सुबह का समय था और तुरंत हम लोग बाहर आ गए रूम से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, यह जो स्थान है पंडा जी का, यह स्थान विष्णुपद मंदिर से अति निकट है, मतलब 50-100 मीटर की दूरी पर ही है। रूम से बाहर निकलते ही आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मतलब आपको किसी भी प्रकार से दूसरा ऑटो, रिक्शा या किसी भी प्रकार के वाहन की ज़रूरत नहीं होगी। आप रूम से बाहर निकलते ही पिंडदान करने के लिए जा सकते हैं। तो जैसे ही हम तैयार होके रूम से बाहर आ गए तो पंडा जी हमें वहीं तैयार मिल गए और हमें लेकर पंडा जी जो हैं फल्गु जी के तट की तरफ आगे बढ़ गए हमें पिंडदान करवाने के लिए। जब हम फल्गु जी के तट पर पहुँचे तो सबसे पहली बार हमने वहाँ पे जो पंडित जी हमारा पूजा अर्चना कराने वाले हैं, जो पिंडदान की सारी प्रक्रिया संपन्न कराने वाले थे, उनसे मुलाकात हुई। बहुत ही जो है हंसमुख
और बहुत ही जो है उनके मुखमंडल पर ऐसी आभा थी कि हमें बहुत ही अच्छा लगा उनको देख करके। उनसे हमारा परिचय हुआ और उन्होंने समस्त प्रकार से विधि विधान से वहाँ पर पूजा की तैयारी करवाई। जितने भी प्रकार की पूजा की सामग्री लगती है वो सब कुछ पंडित जी ने अरेंज किया था। हमें घर से कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ और सिर्फ जो पूजा के कपड़े हैं जिसको पहन के हम पूजा में बैठेंगे, हम वही जो वस्त्र है वही घर से लेकर गए थे। वस्त्र में धवल कपड़े होते हैं, जैसे सफ़ेद, धवल का मतलब सफ़ेद, सफ़ेद धोती, बनियान और गमछा और अंडरवियर, ये सब कुछ हम नया लेकर गए थे। इसके अलावा कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो सामग्री सब वही देते हैं। और वीडियो में आप देख लीजिए विधि विधान से एक श्राद्ध कर्म करने के लिए जिस प्रकार की सामग्री की ज़रूरत होती है, जैसे बर्तन होते हैं कांसे के, तांबे के, पीतल के, गीता और वस्त्र और जितने प्रकार की भी उचित सामग्री लगती है, समस्त सामग्री हमारे पंडित जी ने ही पूजा के समय उपलब्ध कराया था। जब हम फल्गु जी के तट पर सारे लोग बैठे तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहूँगा। यहाँ पर श्राद्ध कर्म करने के लिए या पिंडदान करने के लिए गया जी में मुंडन कराना आवश्यक नहीं है। आप चाहें तो करा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं करा सकते हैं। हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने करवाया था और कुछ लोगों ने मुंडन नहीं करवाया था। फल्गु जी के तट पर समस्त तैयारी करने के बाद सबसे पहले हम लोगों को पंडित जी द्वारा कहा गया कि आप जल भरकर लाइए। तो फल्गु जी से हम मिट्टी के बर्तन में जल भरकर लाए, उससे पिंड बनाया और शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ लगभग 2 घंटे, पूरे ही 2 घंटे मानिए, 2 घंटे तक पंडित जी ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ यहाँ पर हमारा पूजा संपन्न कराया। और फिर जो हमने पिंड बनाया था, पहला पिंड हमने फल्गु जी में विसर्जित कर दिया। हमें 2 घंटे का समय फल्गु जी के तट पर ही लग गया। उसके बाद हम लोग चले विष्णुपद मंदिर में और अक्षयवट पर पिंडदान करने के लिए। तो विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट दोनों ही फल्गु जी के तट पर ही है। एक अक्षयवट दूर है, 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से विष्णुपद मंदिर से। अगर आप चाहें तो दूर वाले पे भी जा सकते हैं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको पंडित जी से उसके बारे में आपको कहना होगा पहले से कि हम दूर वाले पे जाना चाहते हैं। इस बार जो सारे मित्रगण आए थे उन्होंने कहा कि हम लोग विष्णुपद मंदिर के अंदर ही स्थित जो बट वृक्ष है उसी में ही पिंडदान करेंगे, क्योंकि समय की कमी है, वापस भी जाना है और उससे पहले जो बोध गया है वो देखना था सभी लोगों ने। तो समय की कमी के चलते इस बार विष्णुपद मंदिर के अंदर स्थित ही वृक्ष में सभी ने पिंडदान किया। और इस पिंडदान प्रक्रिया में जो समय लगा वो लगभग 1.5 घंटे का समय लग गया। तो टोटल मिला के हमको 3.5 घंटों का समय लगा। मगर सबसे अच्छी बात यह रही कि जो मैं बहुत समय से तलाश कर रहा था, विधिवत हो, समस्त सामग्री जो उचित सामग्री लगती है वो समस्त सामग्री का हम पिंडदान में अपना यूज़ करें और जो पिंडदान हमारा कराएं वो पंडित जी भी चरित्रवान हो, बुद्धिमान हो और उत्तम लक्षणों से युक्त हो, शुभ लक्षणों से युक्त हो और पूर्ण विधिवत हमारा ये पिंडदान संपन्न हो। और जो पंडित जी भी हों वो पंडित जी गुणी हो, ज्ञानी हो और बहुत अच्छे प्रकार से हमारा पिंडदान संपन्न कराएं। फाइनली वह हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ। विष्णुपद मंदिर में और अक्षयवट में पिंडदान समाप्त करने के बाद हम बाहर आए और बाहर आकर हमने पंडित जी को और पंडित जी को नमस्कार किया और जो दक्षिणा है, जो दक्षिणा हमने उनको दिया और दक्षिणा देने के पश्चात हमने उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, जिसे कहते हैं सुफल आशीर्वाद। सुफल आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही हमारा पिंडदान समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ स्टेशन पे पहुंचिए। आपके मित्र जैसे पंडित जी वहाँ उपस्थित रहें या उनके कर्मचारी उपस्थित रहें, वो आपको लेकर जाएं वहाँ से और एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा स्थान आपको रहने के लिए उपलब्ध करा दें। वहाँ रहते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी परेशानी के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से समस्त सामग्रियों का उपयोग करते हुए आप संतोषजनक
संतुष्टि के साथ, मन में जिससे शांति आए कि हमने एक बहुत अच्छा कार्य अपने पितरों के प्रति आज समाप्त कर दिया है, ऐसा करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट हमेशा पंडित जी के पास ही जाना चाहिए। मैंने घर से ही पंडित जी के साथ फ़ोन पर संपर्क किया था और संपर्क करके बातचीत करके हम गया जी गए थे और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही अच्छे प्रकार से हमारा पिंडदान कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। और जहाँ तक बात रही दक्षिणा की, तो दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार पंडित जी को दे सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से प्रेशराइज नहीं किया जाता है। आप बहुत ही अच्छे से पिंडदान करने के बाद जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी श्रद्धा है, उसी अनुसार आप पिंडदान कर सकते हैं। तो यह जो अनुभव था ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। इस अनुभव के साथ मैंने तय किया है कि अब 2026 के मई महीने में मैं फिर से गया जी पहुंचूंगा और पिंडदान संपन्न करवाऊंगा। आप लोगों को कुछ भी जानकारी चाहिए, जैसे मैंने कहा है, मेरे अनुभव से अगर आपको फ़ायदा मिलता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।